हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए 21 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का, उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं मैं वो आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। और उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ भी जानकारी हम जैसे अपने चैनल के माध्यम से अगर कुछ भी साझा करना चाहते हैं आपके साथ में तो हम कर सकते हैं। देखते हैं आज के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। देखिए चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार इसके दिए गए थे। न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, संजीव खन्ना की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, BR गवई मीन्स जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउजर में खुले टैब के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। देखिए देखते हैं कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं ये, ठीक है। अमीनो एसिड की मूल संरचना में चार प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें कौन से होते हैं चार, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। देख लीजिए इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फास्फोरस, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्ड आफ्टर गाजा किताब किसने लिखी है। तो इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। जो पहला ऑप्शन था अरुंधति रॉय, दूसरा था भीम नवल, तीसरा था पंकज मिश्रा और चौथा ऑप्शन था फारूक राज्यवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पंकज मिश्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीन्स NDMA इस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, ये जो चार ऑप्शन दिए गए ये देख लेना। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए NDMA जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 मीन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। इसकी औपचारिक स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई थी। और NDMA का जो मुख्य उद्देश्य था देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण करना, योजनाओं का निर्माण करना और समन्वय करना। इसकी जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और 9 अन्य सदस्य होंगे और इनमें इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाता है। 23 दिसंबर 2005 को अधिनियम की तारीख है, जबकि 27 सितंबर 2006 इसका वास्तविक गठन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर 2006। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन इंडिया। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हरित क्रांति है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना में उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया था, जिससे देश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो देखो इसका राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच क्रॉप वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। देखिए इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में 1966 से 1967 में 1966-67 से हुई थी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा था वो व्हीट मीन्स गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। गेहूं की उच्च उत्पादक किस्मों मीन्स हाई यील्ड वैरायटी, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, गोपाल कृष्ण रनाडे वॉज द फाउंडर ऑफ विच सोसाइटी। गोपाल कृष्ण रनाडे किस संस्था या सोसाइटी के संस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई मीन्स अब जो कि मुंबई में है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव रनाडे और आरजी भंडारकर जैसे समाज सुधारक ने भी इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना समाज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ड्यूरिंग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन ऑफ विच लैंग्वेज टूक प्लेस। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय किस भाषा का पतन हुआ था? उसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा का पतन हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु वर एसोसिएटेड विद द ट्रायो ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से कौन संबंधित थे? ये चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कांग्रेस के दो प्रमुख गुट बने थे उसमें एक था जो मध्यमपंथी मीन्स मॉडरेट्स था, और दूसरा था उग्रवादी मीन्स एक्सट्रीमिस्ट थे। तो उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी जो थी उसके लाल बाल पाल शामिल थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन इंडिया इज मेड बाय विच बॉडी कमीशन। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग या संस्था के द्वारा की जाती है? देखिए जिसके जो ऑप्शन थे वो कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो भारत के न्यायाधीश होते हैं मीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली मीन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के आधार पर की जाती है। जो कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मीन्स NJAC को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसलिए वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। किस प्रकार की मिट्टी जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। देखिए जो चार ऑप्शन इसके कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। जो अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी का जो pH मान होता है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। भारत में लाल मिट्टी मीन्स रेड सॉइल अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि इसका pH आमतौर पर अम्लीय श्रेणी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन इंडिया हु हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र द जज ऑफ द हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से इसके दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेज करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह या परामर्श के आधार पर लेता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान 2025 में किसे मिला था। देखिए जो चार ऑप्शन उसके कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। जो वर्ष 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर का सम्मान मुंबई की फिल्म फेयर जो फिल्म मेकर हैं पायल कपाड़िया को प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान मुंबई में फ्रांस के कांसुल जनरल द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पायल कपाड़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस निकाय की स्थापना की थी? इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 में वाला ने भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। यह बोर्ड ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक तथा सैन्य मामलों और राजस्व पर नियंत्रण रखता था। कंपनी के व्यवसायिक मामलों का जो प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग द ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या था? देखिए जो इसके ऑप्शन थे कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ई पासपोर्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा और पहचान को मजबूत करना था, मीन्स टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। इसमें पासपोर्ट के अंदर एक RFID चिप लगी होती है जो धारक की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान को सुरक्षित रूप से संग्रहित करती है। इससे पासपोर्ट धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते समय पहचान सत्यापन तेज और अधिक सुरक्षित होती है। इसके अलावा ये इमाइग्रेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा और पहचान को मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो डिजी पिन से कौन संबंधित, मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ डिजी पिन। तो देखिए चार ऑप्शन तीन ऑप्शन इसमें मिले हैं हमको। चौथा ऑप्शन क्या था पता नहीं है। देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो डिजी पिन मतलब होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, भारत डाक सेवा द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर मीन NRSC जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का हिस्सा है का सहयोग शामिल है। डिजी पिन एक डिजिटल पता प्रणाली है जो प्रत्येक 4x4 मीटर के क्षेत्र को एक 10 अक्षरी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के द्वारा दर्शाती है, जिससे स्थान की सटीक पहचान संभव होती है। इसलिए डिजी पिन से संबंधित संगठन भारतीय डाक सेवा, भारतीय अनुसंधान इसरो है, लेकिन डिजी पिन से संबंधित कौन सा नहीं है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स DRDO जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विथ प्रोबिंग द 171 एलिस्ड फेक इनकाउंटर्स इन आसाम। आसाम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया था? देखिए कुछ जिसके जो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा जो असम मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया था, और यह आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि AHRC इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच करेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो असम मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच सेंचुरी डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराइज। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो देखिए जो चार ऑप्शन थे वो दिए गए थे इसमें इस प्रकार से। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मीन 6th सेंचुरी BC में हुआ था। यह वैदिक धर्म की पारंपरिक व्यवस्थाओं के विरोध में एक नए आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में उभरे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने इसी समय में अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6th सेंचुरी में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच माउंटेन हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी शैलियों में से किस पर्वत का निर्माण हुआ था? मीन्स देखिए जो चार ऑप्शन है
ये कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो जो कि अवसादी शैलियाँ मुख्य रूप से पर्वत मीन्स विंध्या माउंटेन का निर्माण हुआ था। विंध्य पर्वत अवसादी चट्टानों से बने हैं, जो प्राचीन महासागरों में जमा होने वाले तलछटों से उत्पन्न हुए थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंध्या माउंटेन। थोड़ा देखो इसमें आप हिमालय भी दिया गया, तो हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लें। जो हिमालय का निर्माण हुआ था वो प्लेट विवर्तनिक मीन्स प्लेट टेक्टोनिक और संपीड़ित मीन कंप्रेशन से हुआ था। जबकि अरावली सबसे प्राचीन भूआकृति है और इसका और रूपांतरित आग्नेय शैलों से बनी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्या माउंटेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? यक्षगान जो कहाँ का जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन वाज बुरहान उल मुल्क इस्टेब्लिश्ड? बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब हुई थी? तो बुरहान उल मुल्क की स्थापना जिन्हें सादत खान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान अपनी स्वायत्तता की घोषणा की और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो शायद इसका थोड़ा सा जो देख लेना का इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, उस प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कम अंडर विच कैटेगरी? स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? जो स्थानीय चारागाह और चारागाह भूमि वह भूमि होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशुओं को चराने या चारे के लिए किया जाता है। और यह भूमि कृषि भूमि मीन्स एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में गिनी जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग सीधे पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका से जुड़ा होता है। तो जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि भूमि। और देखिए आज इतने ही क्वेश्चन जो हमें मिल पाए हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। अब अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस मिले तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप भेज सकते हैं। और अगर भेज सकते हैं। और हमारा अगर चैनल जो मतलब मेरा जो वीडियो है अगर वो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।